और पहले शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। हालिया हलाकतों में इनकाउंटर में जो हलाकतें हुई उसको लेकर जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने आज श्रीनगर में एहतजाज मार्च निकाला है और हैदरपुरा इनकाउंटर में हलाक अफराद के घर वालों की लाशें हवाले करने का मुतालबा किया है। तो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस लीडर खुर्शीद आलम की क़यादत में एहतजाज किया गया। उन्होंने वज़ीर आज़म से इस मामले में मदाखलत करने और मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ दिलाने की मांग की। एहतजाजियों ने सड़क पर निकलने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें संग्रमाल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने नहीं दिया। That is the demand. That is the demand है कि अच्छा निपटाराना तहकीकात हो और टाइम बाउंड हो। ये गुफ्तन शनीदन बर्खास्तन वाली बात ना हो जो पिछले कई सालों से 30 सालों से हम देख रहे हैं। तहकीकात का हुक्म होता है, तहकीकातों के नताइज सामने नहीं आते हैं। वी आर होपफुल एंड वी आर डिमांडिंग बेसिफोरसली कि इस बार इंसाफ किया जाए। इस बार वक्त के दायरे के अंदर इस बेवा को, उस बेटे को, उस भाई को, उस बाप को इंसाफ दिया जाए। एंड विद दैट पूरे जोर से ऑल द वर्ड्स दैट आर अंडर माय कमांड आई डिमांड ऑन माय पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन कि उनकी लाशों को वापस दिया जाए। कौन से आईन में, कौन से इंसाफ में ये बात जायज है कि किसी मरे हुए की लाश को वापस नहीं दे रहे हो। जो सजाद साहब ने कल बात करी कि वजीर आजम एक गार्डियन होता है, एक रखवाला होता है। हमारी पूरे जोर से ये अपील है कि वजीर आजम उस लड़की की, उस बेवा की, नौजवान बेवा की, उस भाई की, उस बाप की जिसका बेटा मर गया, उनकी नवा को, उनकी आहो बुका को, उनके देखो पुकार को सुने और सामने आए, इंसाफ के तकाजों को पूरा करे और जमहूरियत को जिंदा करे। और सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से जिनसी हमले के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट के जिस्म से जिस्म के राब्ते को तशरीह को उसकी मुस्तरद कर दिया है और अदालत ने इसे इस फेल को काबिल मजम्मत करार दिया है। अदालत के मुताबिक पॉक्सो एक्ट का मकसद बच्चों पर जिनसी हमले और उनके इस्तेहसाल को रोकना है, इसलिए जिस्म से जिस्म का राब्ता भले ही ना हो, ये काबिल मजम्मत है। ख्याल है कि इस साल के इब्तदाई महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नाबालिग के साथ जिनसी हमले को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था। एक मामले की समाअत करते हुए अदालत ने कहा था कि किसी नाबालिग के कपड़े उतारे बगैर उसके जिस्म के हिस्सों को छूना जिनसी इस्तेहसाल नहीं है और ऐसे हमलों को जिनसी हमलों से बच्चों की हिफाजत के कानून पॉक्सो के तहत नहीं लाया जा सकता। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील, एक बड़ी बात हुई है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को एक तरह से रद्द कर दिया है, जिस तरह से उसमें कहा गया कि भले ये ना हुआ हो इस तरह का मामला, लेकिन ये काबिल मजम्मत है। जी देखिए, साफ तौर से स्किन टू स्किन को लेकर जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्किन टू स्किन के मामले में आरोपी को फिलहाल राहत दी थी। हालांकि इसमें अटॉर्नी जनरल की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था और ये कहा गया था कि जिस तरह यौन इच्छा से अगर कपड़े के ऊपर ही अगर बच्चों के सेक्सुअल पार्ट को छुआ जाता है तो वो फिलहाल पॉक्सो के तहत अपराध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस प्रकार की व्याख्या को आगे बढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए एक हानिकारक व्याख्या हो सकती है और इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में कई जो याचिकाकर्ता हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्पेशल बेंच को एग्जॉस्ट करके सुनवाई भी की थी। आज बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और न केवल बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है बल्कि आरोपी को कठोर 3 साल की कारावास की सजा भी सुनाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों के यौन इच्छा को, अगर बच्चों को यौन इच्छा के मुताबिक कोई व्यक्ति अगर उनके कपड़ों के ऊपर भी अगर कुछ छूता है या उनको परेशान करता है तो निश्चित रूप से उस आरोपी को पॉक्सो के तहत ही ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल, यानी एक तरह से और सख्ती दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में। अब खैर नहीं ऐसे लोगों की।
जी बिल्कुल जिलानी, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि जो पॉक्सो जो फिलहाल कानून बनाया गया है वो बच्चों के हितों की रक्षा को देखते हुए बनाया गया है, और ऐसे में अगर बच्चों को फिलहाल यौन इच्छा के तहत कोई व्यक्ति परेशान करता है तो निश्चित रूप से बच्चों के तमाम संरक्षण को लेकर, बच्चों को न्याय दिलाने को लेकर एक बड़ा पहल है, और इसीलिए इस पूरे पार्ट को भी इस दायरे में शामिल किया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पांडे। एक अच्छी खबर नाबालिग बच्चों के लिए अगर इसकी कोई हरकत सामने आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त एक्शन लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के जिस्म से जिस्म के राब्ते की तशरीह को मुस्तरद कर दिया और इसे काबिल मजम्मत करार दिया है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको देने महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के बड़ी खबर है, नांदेड़ से गांजा जब्ती मामला। एनसीबी की टीम पहुंची नांदेड़, गिरफ्तार किए गए मुलजमीन से टीम ने की पूछताछ। धुले में एनसीबी ने कई मकामात पर मारे छापे, एजेंसी को अनिल टिकलू की है तलाश। लगातार जब्ती हो रही है मुनशियात की, और नांदेड़ इस वक्त इससे बड़ी खबर है कि नांदेड़ में गांजे की जब्ती हुई है। एनसीबी की टीम पहुंची नांदेड़, गिरफ्तार किए गए मुलजमीन से टीम ने पूछताछ की है, और धुलिया में एनसीबी ने कई मकामात पर छापे भी मारे हैं। एजेंसी को इस सिलसिले में अनिल टिकलू की है तलाश। और पूरे मामले पर अपडेट के लिए बात करते हैं, अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, एक बार फिर बड़ी खबर है नांदेड़ से। लगातार जिस तरह से मुनशियात की जब्ती हो रही है, नांदेड़ में पहुंची है एनसीबी की टीम, बड़ा रैकेट सामने आया है, क्या कुछ अपडेट? देखिए 3 दिन पहले जो है 1127 किलो जो गांजा है वो एनसीबी ने पकड़ा था। उसमें कुछ नक्सल टेरर फंडिंग की बात सामने आई थी, जिसको लेकर एनआईए की टीम जो है वो नांदेड़ पहुंची, और सूत्रों ने ये बताया कि नक्सल फंडिंग से जुड़े लिंक्स को लेकर पकड़े गए दोनों आरोपियों से जो है एनआईए की टीम ने पूछताछ किया, और आंध्र प्रदेश के ड्रग सप्लायर को लेकर मुख्य जो मास्टरमाइंड अनिल टकलू की तलाश में मुंबई एनसीबी की टीम ने धूले के कई इलाकों में जो है वो छापेमारी की है। और एनसीबी सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को आंध्र प्रदेश के अन्य लोकेशन की जानकारी मिली है जहां पर ड्रग्स को पैदा किया जाता है। ये इलाका जो है बहुत ही घने जंगल के बीच है, जो कि नक्सलियों से प्रभावित है, और अब एनसीबी की टीम इन घने जंगलों में जाकर उन लोकेशंस को आइडेंटिफाइड करेगी, और उन घने जंगलों में छानबीन के लिए वो ड्रोन की मदद भी ली जा सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के जलगांव में रहने वाले अनिल टकलू की भी तलाश की जा रही है। एनसीबी के मुताबिक ये काफी बड़ा ड्रग सप्लाई, जिसके ड्रग्स को लेकर नक्सल कनेक्शन से निकलकर सामने आ रही है, जिसकी जांच की जा रही है, और इसी को लेकर जो है एनआईए की टीम भी पहुंच के जो है छापेमारी और जांच कर रही है। अमित, एक तरह से मामला गांजे का है, पर दूसरा नक्सलियों से जुड़ा है, तो क्या महाराष्ट्र की जो पुलिस है इस पूरे मामले को लेकर आंध्र प्रदेश से भी राब्ता कर सकती है? देखिए निश्चित तौर पे एनसीबी की टीम जिसने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया वो लगातार जो है आंध्र प्रदेश की पुलिस के संपर्क में भी है, और इसी मामले को लेकर जब से ये टेरर फंडिंग का जो मामला सामने आया उसको लेकर एनआईए की टीम को सूचित किया गया, और एनआईए की टीम जो आज पहुंची, और इस पूरे मामले में जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन दोनों लोगों से जो है एनआईए की टीम ने पूछताछ भी किया है। तो कहीं ना कहीं जो है ये पूरे मामले को यानी ड्रग्स के इस रैकेट को खत्म करने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस जो है वो आपसी सामंजस्य करार करके जो है इस पूरे मामले को निपटाएगी। लेकिन अभी की अगर जानकारी की बात की जाए तो जो एनसीबी है और एनआईए, ये जो 2 एजेंसियां हैं इस पूरे मामले पे लगी हुई और लगातार छानबीन जो है वो शुरू है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल एनसीबी लगातार इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए, क्योंकि मामला एक तो मनुष्यात यानी गांजे का है, नशावर चीज़ों का, और साथ में नक्सलियों से जुड़ा ये मामला है, बड़ी तहकीकात हो रही है। और आइए सीधे इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं, पीएम के खिताब आपको दिखाएंगे, बैंकिंग सेक्टर पर वो मुखातिब है। और ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके गठन से और 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी गारंटी से भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के स्ट्रेस एसेट आने वाले समय में रिजॉल्व होने का अनुमान है। हम सभी ये भी देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के कंसोलिडेशन से पूरे बैंकिंग सेक्टर की एफिकेसी बढ़ी है, और मार्केट से फंड रेज करने में भी बैंकों को मदद मिल रही है। साथियों, ये जितने भी कदम उठाए गए हैं, जितने भी रिफॉर्म्स किए गए हैं, इससे आज बैंकों के पास
एक विशाल और मजबूत कैपिटल बेस बना है। आज बैंकों के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है। एनपीएस की प्रोविजनिंग का बैकलॉग नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के एनपीए आज 5 सालों में सबसे कम है ही। कोरोना काल के बावजूद इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में हमारे बैंकों की मजबूती ने सबका ध्यान खींचा है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी भारत के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक अपग्रेड कर रही है। साथियों, आज भारत के बैंकों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वो देश की इकोनॉमी को नई ऊर्जा देने में, एक बड़ा पुश देने में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैं इस फेज को भारत के बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा माइलस्टोन मानता हूं। लेकिन आपने देखा होगा, माइलस्टोन एक तरह से हमारी आगे की यात्रा का सूचक भी होता है। मैं इस फेज को भारत के बैंकों के एक नए स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में भी देख रहा हूं। आपके लिए ये देश में वेल्थ क्रिएटर्स और जॉब क्रिएटर्स को सपोर्ट करने का समय है। जो अभी आरबीआई गवर्नर ने जॉब क्रिएशन की चर्चा की, मैं समझता हूं ये समय। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। न्यूज रूम में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है और अब रुख करेंगे करतारपुर कॉरिडोर के। जी हाँ, करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन के लिए अकीदतमंद पाकिस्तान जो है श्रद्धालुओं का एक जत्था पाकिस्तान पहुंच रहा है और यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को कोरोना ज़ाब्तों को लाजमी अमल करना पड़ेगा और साथ ही RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना लाजमी है। और करतारपुर आधारी के खुलने के से श्रद्धालु खुश हैं तो दूसरी जानब सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो ये सरहद पार करके हम पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में यहाँ पर सबसे पहले जो है कोविड की रिपोर्ट देखी जाती है। कोविड की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं और इसके आगे जो है वो आप देखिए आगे पाकिस्तान की तरफ से गाड़ियाँ हैं। वो गाड़ियाँ जो हैं वो आगे दर्शनों के लिए लेकर जाएगी। इस समय हम पाकिस्तान की धरती पर हैं श्री करतारपुर साहब के दर्शनों के लिए। और ये करतारपुर कॉरिडोर गुरु नानक लेवा संगत जो हज़ारों करोड़ों लोगों की जो अरदास थी वो एक बार फिर से खुल चुकी है। और गुरपुरब के मौके पर ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। और ये तमाम लोग, ये पाकिस्तान के तमाम लोग जो हैं वो इस समय वेलकम करने के लिए खड़े हैं और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इस समय खड़ी हैं। तो ये आगे आपको लेकर जाएंगी श्री करतारपुर साहब के दर्शनों के लिए। तो ये तस्वीरें सिर्फ़ और सिर्फ घर बैठे हैं वो भी दर्शन जो हैं वो कर सकें। तो इस समय पाकिस्तान की धरती पर हैं हम। पाकिस्तान की धरती पर श्री करतारपुर साहब के दर्शनों के लिए गुरु नानक देव जी यहाँ पर अपना अंतिम जीवन जो है वो व्यतीत किया था। यहाँ पर उन्होंने खेती बाड़ी भी की थी और इनके साथ चलेंगे, बात करेंगे इनसे किस तरह से आगे लेकर चलते हैं। और आगे ये गेट देखिए, ये श्री करतारपुर साहब का गेट है। तो आगे हम इनके साथ जाएंगे, बात करेंगे इनसे। और हमारे नुमाइंदे पंकज देवड़ी साहब पहुंच गए हैं। वहां पर उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों से बातचीत की और साथ ही वहां के इंतजामात का भी जायजा लिया। आइए देखते हैं। हम श्री करतारपुर साहब गुरुघर में पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे कि कितना दिलकश नज़ारा है। देवड़ी साहब के दर्शनों के लिए सबसे पहले पहुंचे हैं और जो सिक्योरिटी है वो बेहद तहे दिल से जो है वो वेलकम कर रही है। क्या नाम है आपका? कफ़ायत, ASI कफ़ायतुल्लाह। किस तरह से देखते हैं अब एक बार फिर से कॉरिडोर जो है वो शुरू हो गया? जी बहुत खुशी हुई है। जो हमारे हमसाए हमारे मेहमान हैं वो आ रहे हैं, फिर से एक मुक़द्दस जगह पे आ रहे हैं तो हम उनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। पंजाब टूरिस्ट पुलिस इधर उनकी वेलकम के लिए मौजूद है, उनकी हेल्प के लिए। बहुत खुशी हुई है जी, वो दोबारा से आए हैं हमारे पास। तो ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और ये दिलकश नज़ारा ये सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से अंदर एक एक तस्वीर, अंदर के इंतज़ाम किस तरह के हैं ये देखिए कि दिल खींचने वाला ये तस्वीरें जो हैं वो हैं। कितना खूबसूरत जो है, क्योंकि बाबा नानक की ये धरती है, गुरु नानक देव की ये धरती है। ज़िंदगी के अखीरले साल जो हैं वो वहाँ पर व्यतीत किए। तो यहाँ सबसे पहले आप आएंगे, जोड़ा घर में जाकर आप अपने जूते जो हैं वो उतारेंगे, उसके बाद आगे जो हैं वो आप जा सकेंगे। ये देखिए दिलकश तस्वीरें, यहाँ पर आप जूते उतारें, उसके बाद आगे जो हैं वो जा सकेंगे। और बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सरकार ने कोरोना को लेकर जो सारी पाबंदियां हटाने की बात की है उसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। जी हाँ, और कांग्रेस ने हुकूमत के जरिए सभी पाबंदियों को लेकर एक साथ सख्त इस पर एतराज़ जताया है कि एक साथ नहीं हटाया जा सकता है। कांग्रेस का कहना है कि अभी हुकूमत के प्रोग्राम में लाखों लोग भोपाल आए थे, इसके खतरे को समझते हुए इस तरह के सभी पाबंदियों को हटाना मुनासिब नहीं है। और अभी रियासत में 53% लोगों को कोरोना का दूसरा डोज लगाना बाकी है। वाज़ेह हो कि हुकूमत की जानिब से सभी पाबंदियों को हटाने और पहले की तरह सभी प्रोग्रामों का इनकाद करने का ऐलान किया गया है। और आइए इस पूरे मामले को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, जिस तरह से अब कोरोना के मामले एक तरफ से अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से पाबंदियां कोरोना की हटाना चाहती है। अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। सरकार की मंशा क्या है? और फिर जिस तरह से अपोजिशन कह रही है कि अभी भी जो है सख्तियां एक साथ न हटाई जाएं क्योंकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है।
जिला ने इसके बाद हम बता दें कि रोज़ाना मध्य प्रदेश में अब भी जो है 50,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर उसकी बात की जाए तो 87 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में है। कोरोना रिकवरी रेट 99% से ऊपर पहुंच चुका है। तो उसको लेकर हुकूमत ने जो सारी पाबंदियों को हटा दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ वो अपील भी की है वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कि जिन लोगों ने दूसरा डोज नहीं लगाया, दूसरा डोज लगवा ले। वहीं पर कांग्रेस का एतराज़ दिया है कि राजधानी भोपाल में गौरव दिवस मनाया गया, PM खुद आए और इसमें 4 लाख से ज़्यादा जब लोग यहाँ पर आए हैं तो उनका जो है न कोई जाँच की गई और न किसी तरह की जो है उनकी सर्टिफिकेट देखा गया। उस खतरात को देखते हुए और साइंटिफिक नजरिए को देखते हुए एक साथ में सारी पाबंदियों को नहीं हटाने जाना चाहिए थे, बल्कि मरहलेवार तरीके से हटाया जाता तो बेहतर होता। तो कांग्रेस ने जो है इसको आवाम की जो है सेहत से खिलवाड़ करार दिया है। और फिर दूसरी बात हम बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी करोड़ से ज्यादा लोगों ने दूसरा डोज नहीं लगवाया है। हुकूमत की जानिब से 25 अगस्त तक हदफ तय किया गया कि सभी लोगों को 100% दूसरा डोज लगा दिया जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो अभी भी यहाँ पर 4 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको दूसरा डोज नहीं लगा है। तो सवाल वही है कि ड्यू डेट निकलने के बाद भी अगर लोग लौट नहीं रहे और हुकूमत की तरफ से जो है ये बार बार अपील की जा रही है और घर घर पर दस्तक देकर जो है उनको बेदार करने की बात की जा रही है, तो खुद वज़ीर आला ने जो है कल इस बात को तस्लीम किया कि 47% लोगों को ही अभी दूसरा डोज लगा है, 53% लोगों को लगाया जाना बाकी है। तो इसमें जो फैसला हुकूमत का, कहीं जल्दबाजी का फैसला तो नहीं है। कमलनाथ ने इस बात को लेकर सवाल उठाया है। जिलान मेहता दूसरा डोज लगना है। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस ये कह रही है कि अभी सरकार के जो सरकारी प्रोग्राम होते हैं उसमें बड़ी भीड़ जमा हो रही है। एक तरफ टेस्ट चल रहे हैं, कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं, मामले आ ही रहे हैं। तो सरकार ने क्या सोचकर ये फैसला लिया है, इस पर सरकार की सफाई क्या है? तो सरकार का कहना है कि कांग्रेस जो सिर्फ सियासत कर रही है, हुकूमत की तमाम पहलुओं पर गहरी नज़र है। रोज़ाना जो है 50,000 से ज़्यादा जो है टेस्ट किए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ बेदारी मुहिम को तेज़ किया गया है। अवामी ज़रूरत को देखते हुए, हालात जिस तरह से साजगार हुए हैं उसको देखते हुए लोगों को जो है जो यहाँ पे चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, स्विमिंग पूल हो, रेस्टोरेंट हो, सब पर 100% खोलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन इसी के साथ साथ एहतियात पर भी नजर रखने की है। हमारी जो मध्य प्रदेश की वजीर बराए जो मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग से बात हुई, उनका कहना कि जब ये कोरोना था तो हुकूमत, कमलनाथ हुकूमत जो है आईफा अवार्ड में मसरूफ थी, लेकिन शिवराज हुकूमत ने कदम कदम पर काम किया। यही वजह है कि मध्य प्रदेश ने चाहे कोरोना टीका का मामला हो उसमें एक रिकॉर्ड बनाया है और मध्य प्रदेश में ऐसे खतरात नहीं है, इसलिए हुकूमत ने सोच समझ के फैसला उठाया है। और लेकिन अभी लोगों से एहतियात की जो बार बार अपील की जा रही है। जिला बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे मिशन पानी की। मिशन पानी यानी पालमपुर के साइंसदानों ने एक माइक्रोबिल मिक्स तैयार किया है। इसके जरिए ताफुन ज़दा और गैर इस्तेमाल वाले बैतुल खला को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाता है, जो हिमालय के सर्द सहराओं में पानी को महफूज करने में मदद करता है और इंसानी फजले के इंतज़ाम के अलावा ज़राअत की ज़रूरियात को भी ये पूरा करता है। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो लद्दाख के आसपास के मकामी किसानों के लिए इन खुश्क बैतुल खलाओं के इंसानी अखराज को ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं साइंसदानों ने इस अमल को कैसे बहाल करना शुरू किया है। Today we are here at Goshal village of Lahaul and Spiti district in Himachal Pradesh to bring out a story on sanitation and water conservation. In general, we spend around 8 to 10 liters of water in every flush, and here in this village and in the entire region, people have learned traditionally how to manage human waste without even spending a single drop of water. And this village is special because this was the first time that we got introduced to Himalayan dry toilets, which not only manages human waste without water but also utilizes the compost in agriculture farmland. At my back we have this structure, and it has 2-storied structure. On the top story they defecate, and on the bottom story the human waste gets accumulated. So after the season goes off, I mean after around 6 months, they collect the human waste and put it in the fields. So the main issue used to be during the summer, the foul odor that it produces. We came across that when they were defecating, they were covering the fecal material with some dry material. So there was nothing but they were using ashes or cattle waste or soil, etc. So we wanted them to use our product. We mixed it with some carrier material, and we took good care that we used the carrier material which were again going to be organic, and it was good for the soil. पहले जो हम गोप यूज़ कर रहे थे उसमें जो बहुत दुर्गंध आ रही थी,
तो अभी हमने जो पालमपुर से जो बूस्टर लाया था उसे यूज़ किया और उससे जो दुर्गंध बहुत कम हो गई है और इससे हमें जो है बहुत लाभ मिला है। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। नाजरीन, न्यूज़ रूम में अपडेट और बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के